लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, है ना। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आप सभी का पुनः सलाम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले साथियों क्या 5 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला साथियों आज का। और हम यहाँ पे दैनिक समसामयिक जो क्वेश्चन है फुल पत्ती वाले, उन क्लासेस को हम क्या करेंगे यहाँ पे, उन यानी कि आज का जो क्लास है 5 सितंबर का, है ना। तो आज के क्लास को हम रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पूरा क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ मैं? क्वेश्चन क्या है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक क्या है, अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है, जो हाल ही में कई देशों में कई देशों में पाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? पिरोला, है ना। क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? पिरोला, ठीक है। तो ये तो हो गया पिरोला, इसका राइट आंसर। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पिरोला की, तो इसका जो नाम है ना, नाम दिया गया है B.A.286। क्या नाम दिया गया है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, B.A, यानी कि BA2.86, ठीक है। क्या है? 86, ठीक है। ये यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में कुछ और फैक्ट बता देता हूँ साथियों मैं आप लोगों को, क्या कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे वेरिएंट, है ना, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि ओमिक्रॉन स्ट्रोन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट, यानी कि वेरिएंट जो देखा गया है वो किसके द्वारा देखा गया? तो ये देखा गया साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है, किसके द्वारा? चीन और यूएसए के द्वारा देखा गया, है ना। किसके द्वारा? चीन और यूएसए, है ना। किसके द्वारा? चीन और यूएसए के द्वारा क्या किया गया? देखा गया, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा देखा गया। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सकती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलता हूँ मैं। यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ EG51 की, है ना, EG51 की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो EG51 वेरिएंट किसके यानी कि किसने देखा था? तो ये देखा गया, कहाँ पे देखा गया? तो ये देखा गया है यूके। कहाँ देखा गया? यूके में देखा गया, ठीक है। यूके में देखा गया, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। सो वहाँ से जाके आप वीडियो खत्म होने के बाद में, वीडियो हैंड होने के बाद में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पूरा पीडीएफ आप यहाँ से अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, एस ए आर एस क्या है? SARS बीमारी किससे संबंधित है? ये यदि आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे याद रखना है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित साथियों किससे? श्वसन तंत्र से संबंधित। किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मलेरिया की पहली वैक्सीन, है ना, तो मलेरिया की पहली वैक्सीन क्या साथियों? तो मलेरिया की पहली जो वैक्सीन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है? मॉस्क्रियस, ठीक है। मॉस्क्रियस, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। इसी के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बी पॉइंट, है ना, B.16172 वेरिएंट का नाम, है ना, किसके द्वारा, यानी कि वेरिएंट का नाम क्या है? तो ये है साथियों डेल्टा, ठीक है। क्या है? डेल्टा है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ B11529,
5 to 9 वेरिएंट का जो नाम यहाँ पे यदि पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, ओमिक्रॉन। क्या है? ओमिक्रॉन है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? मोहन बगान, है ना। क्या है? मोहन बगान एजेंसी। कौन सी है? मोहन बगान यानी कि इसका इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सेकंड, ठीक है। मोहन बगान एजेंसी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ एशिया, यहाँ क्या है, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ पे याद रखना है, यह एशिया का सबसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं 132वें डूरंड कप की, तो इसमें विजेता कौन है? सो विजेता आपने देखा यहाँ पे, विजेता कौन है? मोहन बगान एजेंसी, मोहन बगान, है ना। मोहन बगान SG है, यहाँ पे SG है साथियों, ठीक है। कौन है? मोहन बगान SG है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों उप विजेता की, हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया विजेता की, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ उप विजेता की, तो उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपको यहाँ पे याद रखना है, उप विजेता है साथियों ईस्ट बंगाल। क्या है? ईस्ट बंगाल उप विजेता है, ठीक है। इसी में यदि मैं आपसे पूछूं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि मैं यहाँ पे बात करूं, आयोजन किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो आयोजन यहाँ पे किया गया था सॉल्ट लेक स्टेडियम में। क्या कहाँ किया गया था? ये आयोजन किया गया था, आपको यहाँ पे याद रखना है, आयोजन किया गया था कहाँ पे? सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ सर्वाधिक बार विजेता, सब सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है? तो सर्वाधिक जो बार विजेता है, सर्वाधिक बार विजेता आपको यहाँ पे याद रखना है कौन है? मोहन बगान ही है। मोहन बगान है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों पे हम नजर डालते साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संतोष ट्रॉफी, है ना, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो होता है ये फुटबॉल विजेता, है ना, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है, और इसके विजेता कौन रहे हैं? संतोष ट्रॉफी इसमें दिया जाता है फुटबॉल में, ठीक है। यानी कि फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। और इसमें विजेता कौन है? सो विजेता आपको यहाँ पे याद रखना है, विजेता क्या कौन है? कर्नाटक है, ठीक है। विजेता कौन है साथियों? कर्नाटक है। और उप विजेता की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो उप विजेता कौन सा है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन सा है? मेघालय। क्या है? मेघालय उपविजेता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दुबई में, ठीक है। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। और विजेता कौन है? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ विजेता कौन है? उमा, कोलकाता के द्वारा, यानी कि उमा यहाँ की विजेता है जो कि कहाँ? कोलकाता की है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी में इस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, है ना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में यहाँ पे 2022 में गोल्डन
गोल्डन जो गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, किसे दिया गया है, सो किलियन एम्बप्पे को दिया गया है ना, किलियन एम्बप्पे को यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, सो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रीमियर 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 हेडबॉल लिंक है ना, हेडबॉल लीग की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है जयपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या है कि हाल ही में विश्व का पहला जो है पोर्टेबल जो अस्पताल है ना, यहाँ पे अस्पताल की बात कर रहा है, अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, गांधीनगर वाराणसी में इसका जो है अस्पताल आरोग्य मैत्री ट्यूब लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यह कौन सा यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इस अस्पताल या इस मैत्री यानी कि आरोग्य मैत्री का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है, सो निर्माण जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट भीम के तहत हुआ है ना, किसके द्वारा हुआ है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है प्रोजेक्ट भीम के तहत हुआ है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत हुआ है, ठीक है। किसके तहत, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, आपदा प्रभाव से, यानी कि यह जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आसानी से ले जाया जा सकता है इस अस्पताल के माध्यम से, है ना। इस अस्पताल को जो है यहाँ पे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आसानी से जो है यहाँ पे ले जाया जा सकता है, जिससे कि लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ यहाँ से इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन निकल के सामने आ सकते हैं। सो पहला आपको यदि आपसे पूछे कि लिसा एआई है ना, लिसा जो है यह क्या है, लिसा एआई आधारित न्यूज एंकर है ना। लिसा क्या है, एक एआई आधारित न्यूज एंकर है जो कि उड़ीसा से क्या करती है, यानी कि इसे उड़ीसा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ से, उड़ीसा से लॉन्च किया यानी कि हुआ है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ प्रबल की, है ना। प्रबल क्या है साथियों, सो प्रबल आपको यहाँ पे याद रखना है, प्रबल क्या है, एक लंबी दूरी करने, यानी कि लंबी दूरी रिवॉल्वर यानी कि रिवॉल्वर क्या है, रिवॉल्वर निर्माण, यानी कि रिवॉल्वर निर्माण जो कि कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है, आपको यहाँ पे याद रखना है एविल किसके द्वारा, कानपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ निराक्षी की से, है ना, तो निराक्षी के साथ में निराक्षी समुद्र यानी कि ये क्या है एक ये समुद्र सर्विस, यानी कि सुरंगों का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका निर्माण किया गया है, तो यहाँ पे याद रखना है समुद्र का, समुद्र में सुरंगों का यानी कि पता लगाने के लिए किसका निर्माण किया गया है, यहाँ पे तो निराक्षी का यहाँ पे निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जलडोस्ट की, ठीक है। सो जलडोस्ट क्या होता है, सो ये क्या है, सो यह एयरबोट है ना, एयरबोट यानी कि झील, एयरबोट जो कि झील हम कह सकते हैं, से एयरबोट से क्या करता है, ये खतरनाक यानी कि जो खतरवार यानी कि खतरनाक हम कह सकते हैं, या तो फिर खतरा होने की स्थिति में, यानी कि उसको क्या करता है, नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है ना, खतरातर स्थिति को नष्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ वरुण शस्त्र की, ठीक है, ये हम कह सकते हैं वरुण शस्त्र की। सो वरुण शस्त्र क्या साथियों, ये है हैवी वेट, ये क्या है, हैवी वेट टॉपर सॉरी टॉर्पीडो है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी बात में लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में 850 क्या है, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया साथियों, इसका राइट आंसर है सेकंड, क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 850 गोल यानी कि गोल करने वाले दुनिया के, है ना, दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है।
और सेकंड स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे तो ये आ गया है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड स्थान पे, तो सेकंड स्थान पे है साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सेकंड स्थान पे कौन है? सो सेकंड स्थान पे क्यों कौन है? लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इन्होंने कितना 818, कितना 818 गोल, 18 गोल इन्होंने किए हैं, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको और महत्वपूर्ण फैक्ट से रूबरू कराता हूँ साथियों, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल है ना, सर्वाधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल के द्वारा किया गया है क्रिस्टियानो, यानी कि किसके द्वारा किया गया है? सो ये यही है साथियों, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि सर्वाधिक जो गोल कर रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गोल, अंतर्राष्ट्रीय की बात यदि हम यहाँ पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय में भी इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी के बाद मैं लेके चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे। पहला, यदि आपसे पूछा जा सकती है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है ना? तो पुर्तगाल की राजधानी यदि आपसे पूछे तो पुर्तगाल की राजधानी आपको यहाँ पे याद रखना है लिस्बन, है ना। कहाँ? लिस्बन, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी आपको यहाँ पे याद रखना है मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड, ठीक है। ये पता होना चाहिए। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जर्मनी की राजधानी है ना, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। उसके उसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ हंगरी की, है ना, तो हंगरी का क्या है? सो हंगरी का आपको यहाँ पे याद रखना है बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी का क्या है? बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया का आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑस्ट्रिया का है वियना, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इटली की, सो इटली का क्या है साथियों? इटली का है रोम, ठीक है। इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट, अगले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ डेनमार्क की, है ना, यदि हम यहाँ पे चर्चा करें डेनमार्क, सो डेनमार्क का क्या है साथियों? डेनमार्क का क्या है? कोपेन टेगन, है ना, क्या है? कोपेन टेगन है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ स्विट्जरलैंड की, सो स्विट्जरलैंड का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्विट्जरलैंड का क्या है साथियों? स्विट्जरलैंड का है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टॉकहोम, है ना। स्विट्जरलैंड का क्या है? स्टॉकहोम है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला डेनमार्क हो गया। उसके बाद में आप इसे याद रख लीजिएगा सर्बिया, सर्बिया का क्या है साथियों? सर्बिया का बेलग्राम, ठीक है। सॉरी, सर्बिया का क्या है? तो सर्बिया का क्या है? बेलग्रेड है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि यूक्रेन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो यूक्रेन का तो आपको पता ही होगा साथियों क्या है? कीवी है। उसके बाद में बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम नहीं है, ये बेल्जियम है। तो बेल्जियम का क्या है साथियों? तो बेल्जियम का आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, बेल्जियम का क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो राजधानियाँ थे, राजधानी थे, है ना, इनको आपको यानी कि इनको आपको अच्छे से लिखते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के प्रकार मैं लेके चलता हूँ साथियों अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि अमेरिकी कंपनी, है ना, क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी कंपनी कार्निंग एक, है ना, जो कार्निंग एक भारत की पहली जो है गोरिल्ला ग्लास, गोरिल्ला सबसे भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो है फैसिलिटी कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी हैदराबाद में, ठीक है। इसी प्रकार मैं लेके चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। और सो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है ना, तेलंगाना राज्य की स्थापना यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको यहाँ पे याद रखना तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014 में क्या होता है? इसका स्थापना होता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, तो इससे यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे अमरा यानी कि क्या है? अमराबाद, अमराबाद है ना, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ नागार्जुन सागर की, नागार्जुन सागर बांध, तो ये किस नदी पे है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कौन से? कृष्ण नदी पर है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है साथियों हैदराबाद।
जो कि हैदराबाद, राजधानी क्या है, हैदराबाद है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और जो कि कौन सी इसमें इसके किनारे कौन सी, मूसी नदी इसके किनारे पे है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और एलपीजी नीति लागू कब किया गया था? तो एलपीजी नीति जो है किसके द्वारा, पीएम जो है नरसिम्हा राव के समय में ये लागू किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों रमप्पा मंदिर, है ना, कौन सा देखने को मिलेगा, रमप्पा मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये 39वें यूनेस्को के रूप में क्या किया गया है, 39, है ना, यूनेस्को के रूप में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हुसैन सागर, है ना, हुसैन सागर जो है ये यानी कि सिकंदराबाद, जो हुसैन सागर झील है इसके सिकंदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में आता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, मृगवानी, है ना, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, सो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी तेलंगाना में ही है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ चार मीनार की, सो चार मीनार कहाँ देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हैदराबाद में, और इसका निर्माण जो है कब, 1991 में कुतुब शाह, है ना, किसके, सॉरी, कुतुब शाह के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। कुलबुत शाह है, सॉरी, यहाँ पे क्या है साथियों, कुलबुत शाह के द्वारा क्या किया जाता है, इस कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, सॉरी, चार मीनार का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार हम लेके चलते हैं, मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में जलवायु अनुकूल, है ना, हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, इसका शेरपा बैठक, है ना, शेरपा बैठक की यदि मैं बात करूँ, शेरपा बैठक कहाँ हुआ है, तो उदयपुर, ठीक। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ पर्यटन, तो कच्छ का रण है, पर्यटन क्या है, कौन सा है, पर्यटन आपको यहाँ पे याद रखना है, कच्छ का रण, ठीक है। और रोजगार जोधपुर में मिलेगा, आपको क्या याद रखना है, जोधपुर, ठीक है। और संस्कृति से साथियों, फर्स्ट संस्कृति यानी कि फर्स्ट फर्स्ट रोजगार जोधपुर, फर्स्ट पर्यटन कच्छ, आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्यटन कच्छ आ जाता है, और फर्स्ट शेरपा उदयपुर, ठीक है, फर्स्ट शेरपा उदयपुर, ठीक है। और ये सब फर्स्ट प्यारे हैं। और फर्स्ट संस्कृति की यदि मैं बात करूँ, सो फर्स्ट संस्कृति आपको यहाँ पे याद रखना है खजुराहो, ठीक है, क्या है, खजुराहो फर्स्ट संस्कृति है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साथियों। इसी के बाद में लेके चलता हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ SCO यानी कि 2023 में हो, यानी कि SCO 2023 का जो होस्ट, यानी कि इसमें होस्ट कौन कर रहा है, सो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, क्या है, भारत करने वाला है। और यानी कि G7 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, सो जापान के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ G20 2023 में होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहती हूँ, किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया जा रहा है। और यदि मैं यहीं पे बात करूँ G20 2022 में किसके द्वारा किया गया, सो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज यहाँ पे की है, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे बताना है, तो कहाँ के किया है साथियों, सो ये है वैज्ञानिक जो है कहाँ के, जापान के वैज्ञानिक है ना, इन्होंने क्या किया है साथियों, यहाँ पे जो है बादलों में, है ना, बादलों में इन्होंने क्या किया है, माइक्रो प्लास्टिक की खोज इन्होंने किया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो है 5 मिलीलीटर से क्या है, 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण होते हैं, ठीक है। कैसा, 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक होते हैं। और यह मानव पर्यटन के लिए कैसे है, यह मानव पर्यटन के लिए नकारात्मक है ना, नकारात्मक संकेत है साथी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है।
अब मैं लेके चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू करना चाहती हूँ। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यदि पर्यावरण दिवस की यदि हम यहाँ पे बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस की, है ना, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 में होस्ट किसके द्वारा, यानी कि होस्ट किसके द्वारा किया गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, किसके द्वारा किया गया है, कोटेटी आइवर के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, कृत्रिम वर्षा क्या होती है, कृत्रिम वर्षा, है ना, सो कृत्रिम वर्षा जो होती है साथियों, सिल्वर, यहाँ पे कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साथियों। और यह जो है 1 लीटर से कम पानी की जो पॉलीथीन होती है, यानी कि 1 लीटर से कम पानी की पॉलीथीन टेर प्ले, यानी कि जो होता है टेर पेलेट से बनी बोतल पर क्या प्रतिबंध अभी किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, ये किया गया है असम के द्वारा, है ना। इन्होंने क्या, असम ने क्या किया साथियों, 1 लीटर वाली जो 1 लीटर से कम यानी कि पन्नी, यानी कि कम पानी वाली जो पॉलीथीन जो होती है ना, उस पर क्या कर दिया है इन्होंने, उन बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया। सो किसने लगाया है, सो असम ने लगाया है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लुपेक्स जो होता है ना, लुपेक्स मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसरो और जो है JAXA के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है, 2024 में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि हाल ही में जो है NCERT, है ना, क्या है, हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से, है ना, किसके सहयोग से स्वस्थ पर आधारित, है, स्वस्थ पर आधारित जो होता है, स्वस्थ पर आधारित लेट्स मूव, क्या लिखा हुआ है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड कामिक बुक यहाँ पे जारी किया है, ठीक है। ये आपका कामिक बुक है ना, कामिक बुक जो है जारी किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये किया गया साथियों यूनेस्को के द्वारा किया, किसके द्वारा किया गया है, यूनेस्को के द्वारा इसे किया गया है, जारी किया गया है, ठीक है। किसके सहयोग से बोला है, सो यूनेस्को के सहयोग से क्या किया गया है, इस कामिक बुक को जारी किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो है इसमें शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री कौन है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, पूरे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से मैं आप लोगों को रूबरू करा दूंगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों यूनेस्को की, है ना, तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को भारत में विश्व धरोहर के रूप में 32, है ना, 32 सांस्कृतिक, है ना, 32 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक, कितना, 7 प्राकृतिक है, ठीक है, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 2 मिश्रित इसमें शामिल है, ठीक है। यदि मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि नवीनतम विश्व धरोहर कौन सा है, नवीनतम विश्व धरोहर है साथियों धौलावीरा, जो कि कौन सा 40वां नंबर का है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है कि नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर, तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्या है, दुर्गा पूजा, क्या है, दुर्गा पूजा, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ लिविंग हेरिटेज की, सो लिविंग हेरिटेज आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, लिविंग हेरिटेज जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कहाँ, कोलकाता में है, ठीक है, कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगली क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र, यानी कि शिक्षा जो मंत्री है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने किस डिमांड में, है ना, किस डिमांड में यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला साथियों, इसका राइट आंसर होगा NCERT, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, NCERT, ठीक है। और यह जो है 1 सितंबर 2023 को दर्ज किया गया था, कब किया गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1 सितंबर, है ना, 1 सितंबर 2023 को किया जाता है, यानी कि इसका, यानी कि को दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करूँ साथियों, तो फर्स्ट, यानी कि यह जो है 1 सितंबर को ही 63वां स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
कौन सा 63वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है ना। मनाया गया, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों एनसीईआरटी। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ एनसीईआरटी की, है ना, तो ये क्या होता है साथियों, राष्ट्रीय शैक्षणिक, है ना, राष्ट्रीय शैक्षणिक अर्थात यह अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक, यह हम कह सकते हैं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। जब इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है, स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है इसका, स्थापना यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए 1961 को किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सो हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर है साथियों कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं लेके चलता हूँ, यदि आपसे पूछे हेड कौन है, तो हेड आपको यहाँ पे याद रखना है, हेड कौन है साथियों, सो हेड कौन है, दिनेश प्रसाद, है ना, कौन है, दिनेश प्रसाद। एनसीईआरटी के हेड कौन है, दिनेश प्रसाद है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यदि मैं इसका उद्देश्य की बात करूँ साथियों, तो उद्देश्य क्या है इसका, विद्या, यानी कि हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मृत सेतु, है ना, विद्या मृत सेतु, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से मैं आप लोग को रिकॉर्ड करा देता हूँ साथियों कि एनसीईआरटी की जो टैगलाइन है वो क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। तो एनसीईआरटी की टैगलाइन जो है, ईसा उपनिषद से कहाँ से ली गई है, ईसा उपनिषद से ली गई है, उपनिषद से ली गई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखने के माध्यम से यानी कि सीखने के माध्यम से जीवन अनंत, है ना, ये इसका क्या होता है, टैगलाइन है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यानी कि शिक्षा, यानी कि शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का क्या विषय है, शिक्षा क्या है साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि शिक्षा जो है वर्तमान में क्या है, समवर्ती सूची का, यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची लैंडमार्क साइन का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन, है ना, क्या है हट्टा जो है साइन कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये किया गया साथियों दुबई में, कहाँ किया गया है, दुबई अर्थात यूएई में किया गया है, ठीक है, कहाँ किया गया है, यूएई में किया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दुबई की, तो यहाँ पे 1000 पर्वत, यह किससे है, ये जो यूएई है, ये कहाँ स्थित है, 1000 पर्वत पे, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ साथियों, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट है वो कहाँ है, दुबई में है, ठीक है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड ये कहाँ है, दुबई में है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट अगले क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, COP20 ये कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है भाई साहब, आईसीसी का
जो हेडक्वार्टर ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, दुबई में। ठीक है, इसी प्रकार यदि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ यानी कि जयाद जायद जो तलवार अभ्यास जो है कहाँ, भारत व यूएई के बीच में है। ठीक है, ये अभ्यास कहाँ किया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये अभ्यास कहाँ किया जाता है, तो ये अभ्यास आपको देखने को मिलता है भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा पूरा जो क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा से रूबरू किया साथियों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही पूरे क्लासेसों को देखने के लिए आप जो है 7:30 पे आप आ सकते हैं, और मेरे साथ पे पूरे क्वेश्चनों को एक बार पुनः सोने से पहले इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर सकते हैं साथियों। इस क्लास को लाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब आप सुबह क्लास देखते हो गौरव सर का, उसके बाद में यदि आप इन क्लासेसों के माध्यम से आपका पुनः एक बार रिवीजन यदि होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप जो भूलने वाले थे कुछ पॉइंट, उनको आप बहुत ही अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आपको जो है बहुत हेल्प मिला होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ हर एक क्लास को देखते रहिएगा, और आपका यदि कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।